कौन बता रहा था मॉड्यूलेशन? मैम मॉड्यूल एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें मतलब आप डेटा को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं वेट्स में। क्या कन्वर्ट? मॉड्यूलेशन हम इतना अच्छी तरह से आपको बता देंगे, आप कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो मॉड्यूलेशन होता है बेटा, मॉड्यूलेशन जो होता है, हम लोग, हमारा जो रेडियो सिग्नल होता है वो बहुत स्मॉल सिग्नल होता है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उसको कैरियर पे सुपर इम्पोज करा देते हैं। जब कैरियर पे सुपर इम्पोज करा देते हैं तो उसकी क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है। जब स्पीड बढ़ जाती है तो इजीली एक जगह से बहुत दूर की डिस्टेंस को इजीली ट्रैवल कर सकता है। अब एग्जांपल देखें, जैसे कि आप स्टेशन जाते हैं, तो आप क्या है, मान लीजिए आप किसी ट्रेन में एक पैसेंजर है, मतलब आप उसमें ट्रैवल करने वाले, तो पैसेंजर आप हो, तो आप क्या हो, मान लीजिए आप एक रेडियो सिग्नल है, आप एक रेडियो सिग्नल, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, तो आप अगर पैदल जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप कार से जाते हैं तो, क्योंकि वो भी एक मोड है, कैरियर है कार भी, तो कार से जाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन क्या करता है, ट्रेन आपको उसमें बैठा देता है कि नहीं, है ना क्लास? ट्रेन में आप यस बैठ मैम। जाते हो, तो ट्रेन में आप बैठ जाते हो मीन्स क्या हुआ, एक रेडियो सिग्नल को हमने कैरियर पे, या जो ट्रेन है वो क्या हो गई, एक कैरियर हो गई। आप उस पे बैठ गए। आप जैसे वंदे वंदे में बैठे, तो वंदे क्या करती है, वो 4 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगी, सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। आप उस पे बैठ गए, आप 4 घंटे में दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली पहुंच के आप उतर गए, तो वो क्या हुआ, डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, एक मॉड्यूलेशन जिसमें कि कैरियर पे रेडियो सिग्नल को हमने सुपर इम्पोज कर दिया और उसको ट्रेवल करा दिया। और डीमॉड्यूलेशन क्या हुआ, वो वहां पे पहुंच गया और वो वहां से डिटैच हो गया, मतलब रेडियो सिग्नल वहां पे रिसीवर को रिसीव हो गया। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ये होता है। क्लियर? क्लियर अच्छी तरह से बेटा? यस 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 मैम। है ना, आप तो नहीं भूलोगे ना? तो नहीं अगर मैम। आपको लैंग्वेज में बोले तो ये होगा कि व्हेन द रेडियो सिग्नल इज सुपर इम्पोज विथ कैरियर सिग्नल एंड ट्रांसफर इन transmitter to receiver, that signal is known as that that is known as modulation, and demodulation just इसका अपोजिट, वाइस वर्सा कह सकते हैं, है ना? ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है बेटा? यस यस मैम। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सेलुलर सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको बता दिया था प्रोपगेशन कैसे हो रहा है, ये भी बता दिया था। ये देखिए, प्रोपगेशन में देखिए एक ये रेडियो टावर है। पहले क्या होता था, अब सेलुलर सिस्टम को हम स्टार्ट करने के पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी बताएंगे। पहले क्या होता था कि हम लोगों को इतना कुछ नहीं पता था कि सेलुलर सिस्टम, हम सेलुलर सिस्टम यूज़ करते थे, बट उसमें क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े रेडियो टावर होते थे। वो जो बड़े बड़े रेडियो टावर होते थे, हम उसको कहीं एक जगह पे स्टेब्लिश कर देते थे, लगा देते थे। देखिए जैसे यहाँ पे ये बहुत बड़ा रेडियो टावर है, उसको हमने कहीं पे लगा दिया है, इंस्टॉल कर दिया है। और ये जो रेडियो टावर होता था, ये क्या करता था, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी को एक जगह पे जनरेट करता था। बट उसका डिसएडवांटेज क्या होता था कि जब तक उसकी रेंज रहती थी, जहाँ तक वो रेडियो सिग्नल मूव करता था, वहीं तक हम क्या कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे। और उसके बाद में क्या होता था, वो कम्युनिकेशन जो होता था वो हमारा धीरे धीरे डिमिनिश हो जाता था या खत्म हो जाता था। तो इसकी जो रेंज होती है, जैसे आपने देखा होगा गाँव में, गाँव में कभी कभी जो हमारा फोन होता है वो मिलता नहीं है, नॉट रीचेबल बताता रहता है। देखा है कि नहीं, है ना? यस मैम। और यस जो सिटीज होते हैं वहाँ पे हमारा जो सिग्नल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, मिल जाता है तुरंत, जहाँ पे भी मिलाना चाहे। वाईफाई भी बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा फोन भी बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा मोबाइल भी बहुत अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन।
तो पहले जो हम लोग सेलुलर सिस्टम यूज करते थे तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग को नहीं पता था, और बहुत बड़े बड़े टावर्स जगह जगह पे इंस्टॉल कर लेते थे, वहां पे क्या करते थे, कम्युनिकेट कराते थे। बट वहां पे हमारे डिसएडवांटेज क्या होते थे, पहली बात एक तो रेंज बहुत कम होती थी, दूसरी बात इंस्टॉलेशन चार्ज बहुत ज्यादा होता था, तीसरी बात मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी दुगनी या तिगनी बहुत ज्यादा आती थी। उसके बाद में क्या हुआ, हमारा इसको एडवांस करने की कोशिश की गई। अब इसको एडवांस करने में क्या किया गया कि इन्होंने छोटे छोटे सेल्स बना दिए। ठीक है, छोटे छोटे सेल्स में हमने क्या किए, छोटे छोटे टावर्स लगा दिए। अब हमने क्या किया, छोटे छोटे सेल्स की एक रेंज बना दी, एक रेंज बना दी, वहां पे एक टावर लगा दिया तो वो एक सेल को कवर करेगा। दूसरा इंस्टॉल कर दिया टावर, वहां दूसरा एरिया कवर करेगा। इससे क्या हुआ, हमारे बहुत सारे एरिया कवर हो गए ड्यू टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सेल्स में क्लियर नहीं हुआ अभी। अब आ रही है बेटा क्लियर? मैम स्क्रीन नहीं प्रेजेंट हो रहा है। क्लियर है मैम, स्क्रीन अच्छा, में शो स्क्रीन नहीं कर प्रेजेंट रहा नहीं है, हो रहा है? बात नहीं समझ में आ रही। नहीं अच्छा सॉरी, हम नहीं क्लियर। अभी कर दे रहे हैं स्क्रीन प्रेजेंट। ये देखिए, बताइएगा, ठीक है? हाँ मैम, अच्छा। अब दिख रही है स्क्रीन? यस मैम अभी ठीक है। आया। हाँ, तो बेटा इसमें क्या करते थे, हम क्या करते थे, जो हमारे हम क्या, पहले स्टार्टिंग से बताऊं फिर से सेलुलर सिस्टम? क्लियर नहीं हाँ हुआ बेटा, मैम। यस मैम, समझा मैम। स्टार्टिंग से बताऊं? मैम ये सेलर वाला जो पॉइंट आया था आपने, जी जी, हाइट, इस यहाँ से बता दीजिए बस। मेन जो हाइट वगैरह तो हो गया था कि कॉस्ट ज्यादा आ रही थी हाँ हाँ, इसकी, ठीक है। ये सब के बाद। हाँ, तो बेटा इसमें क्या किया हमने, क्या किया, एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो छोटे छोटे पार्ट को हमने क्या किया, एक एक सेल कह दिया, कि नंबर ऑफ सेल्स को हमने एरिया में डिवाइड कर दिया। यहाँ तक क्लियर? हमने क्या किया, और उस एरिया में क्या किया, एक हमने ओमनी डायरेक्शनल एंटीना इंस्टॉल कर दिया। मतलब हर एक एरिया में हमने क्या किया, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना एक इंस्टॉल कर दिया। मीन्स क्या किया हमने, टावर कम कर, मतलब टावर की लेंथ कम कर दी। इससे क्या हुआ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी कम हो गई। उससे क्या हुआ कि हम उसको अच्छी तरह से, क्या बोलते हैं, एक वाइड एरिया में यूज कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सेलुलर कॉन्सेप्ट बता दिया। अब ये सेलुलर कॉन्सेप्ट कैसे आया, पहले हमारे पास में ये जो स्प्लिट्स एरिया है, देखिए हमने क्या किया, एक एरिया को खूब सारी सेल्स में डिवाइड कर दिया। ये आपको दिख रही है कलरफुल, दिख रही है, ग्रीन, सॉरी, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, रेड, येलो, पिंक, ये सारी क्या है, ये हमारी सेल है। ठीक है, तो हमने एक जायोग्राफिकल एरिया को बहुत सारी सेल्स में डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गई। रेंज जो हमारा जोग्राफिकल एरिया था, बायोजोग्राफिकल एरिया जो था, या हम कहें बहुत बड़ा एरिया हमने उसको कवर कर लिया। आप देखते होंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि किसी भी आप मोहल्ले में जाते हैं तो वहाँ पे टावर लगा होता है। जैसे किदवई नगर, मतलब हम कानपुर की बात करें, किदवई नगर में एक टावर लगा होगा, एक आपका साकेत नगर में टावर लगा होगा, एक आपका यूनिवर्सिटी के पास में कहीं टावर लगा होगा, विष्णुपुरी में कहीं टावर लगा होगा, है ना, है ना, है ना? तो हम क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी एक हमने क्या किए, सेल्स बना दिए, और वहां पे हमने टावर को इंस्टॉल कर दिया। ये जो टावर है, ये क्या कर रहे हैं, ये उससे ज्यादा स्पीड दे रहे हैं, उससे ज्यादा पीपल्स कनेक्ट हो सकते हैं इजीली, और उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं, इफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक बेटा? यहाँ तक क्लियर? ये यस स्मॉल यस एरिया के मैम। लिए है जस्ट। हाँ बेटा, कोई डाउट है प्लीज ये बताइए। मैम ये कह रहे हैं सेल्स जो है ये स्मॉल एरिया के लिए है। जी, हमने क्या किया, एक बड़े एरिया को स्मॉल स्मॉल एरिया में कन्वर्ट कर दिया। हाँ मैम, समझ रहे हो, एक बड़े एरिया को हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया छोटे छोटे एरिया में। जैसे हमारा इंडिया, इंडिया पूरा इंडिया हो गया, इंडिया को हमने स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया, कि एक छत्तीसगढ़ है, एक आपका एमपी है, एक उत्तर प्रदेश है ना? ठीक है, क्लियर।
है ना। और इसमें क्या किया, अगर एक ही होल्ड करता, जैसे पहले होता था इंडिया को होल्ड करता था, ब्रिटिशर्स होल्ड करते थे इंडिया को, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने क्या किया, हर एक लोकेशन में अपना आदमी एक रख दिया। तो वहीं से पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन जो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ, है ना। ठीक है, तो मतलब हम हिस्ट्री में घुस गए, सॉरी टू से, मतलब समझाने के लिए मैं बात बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने क्या किया, एक बहुत बड़े एरिया को छोटे छोटे एरियाज में कन्वर्ट कर दिया। जो छोटे छोटे एरियाज हैं उनको हमने सेल कह दिया कि ये नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है, यहाँ तक बेटा क्लियर है बेटा। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट आया था, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है कि आपको 1 मिनट में समझ आ जाए। ये जो कॉन्सेप्ट आया, थ्योरी समझ आ गई ना, इसके पीछे क्या बात थी, क्यों हमने ये किया। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेल लैब्स है, उसने इंट्रोड्यूस किया था 1971 में। किसने किया था प्रपोज्ड, बेल लैब ने, किसमें 1971 में। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक जियोग्राफिकल सर्विसेज इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल सेल्स। वही चीज लिख रहे हैं कि मतलब एक एरिया है उसको हमने क्या किया, छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए सेल्स को देखिए, बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। अब अगर आप यहाँ पे लाइव क्लास ले रहे होते तो आपको मैं और अच्छी तरह से समझा सकती थी। आपको इसमें समझाने में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि बना के समझाना हर एक चीज बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। ठीक है, पर ऐसे समझाना ऑनलाइन इट्स वेरी टफ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जो नेबर सेल है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सेल्स है, यहाँ पे ये ब्लू कलर का है, तो यहाँ पे ये क्या है, रेड कलर का है। जो नेबर सेल्स है उसमें क्या है, सेम सिग्नल नहीं होगा, सेम सिग्नल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। अगर ये ब्लू है तो ये ब्लू के लिए ही है, ये रेड वाली फ्रीक्वेंसी को एंटर नहीं करा सकती है। ये क्लियर हुई आपको बात। ठीक है, तो हर एक सेल की अपनी खुद की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, जैसे ब्लू की ब्लू के लिए फ्रीक्वेंसी हो गई, ब्लू की फ्रीक्वेंसी नहीं, मतलब ये एक सेल की फ्रीक्वेंसी को बता रहे। कलरफुल इसलिए रिप्रेजेंट किया है जिससे आपको इसका डिफरेंस समझ आए। जैसे ब्लू एक ये सेल है तो इसकी खुद की कोई फ्रीक्वेंसी होगी तो वो उसी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा। अगर यहाँ पे रेड फ्रीक्वेंसी एंटर करने चाहेगी तो यहाँ पे नहीं कर पाएगी। रेड जो है सेल वो अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा, जो ग्रीन है उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी हो गई उस सेल की। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बेटा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, नेबरिंग सेल डू नॉट यूज अ सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, एक सिग्नल दूसरा सिग्नल दोनों मर्ज कर जाए या सुपर इम्पोज कर जाए। कभी कभी होता है ना बेटा, मोबाइल में हम लोग बात कर रहे होते हैं, बात हम किसी से कर रहे होते हैं और किसी और की आवाज आ जाती है, आती है कि नहीं, आती है। तो वो इंटरफेरेंस होता है ना, मतलब हम बात किसी और से कर रहे हैं, आवाज किसी और की आ रही, मीन्स कोई और फ्रिक्वेंसी उसमें इंटरप्ट कर रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक सेलुलर सिस्टम का रूल है कि नेबर सेल डू नॉट यूज सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू प्रिवेंट द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करने के लिए हर सेल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। यहाँ तक क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर। यस यस। ठीक है बेटा। अब क्या होता है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हमने सेल्स बनाए हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हमने सेल जो यूज किए हैं, आपने ये पूछा नहीं, हमने इसको हेक्सा क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल शेप ही क्यों लिए। हम इसका स्क्वायर शेप भी ले सकते थे, सर्कल शेप भी ले सकते थे, ट्राइंगल शेप भी ले सकते, हेक्सागोनली शेप क्यों लिए, किसी ने नहीं पूछा। इस पे आपने रिटर्न किया है कि एरिया कवरेज जो है उससे आइडियलाइज्ड होता है, मतलब रिक्वायर्ड लेवल। ठीक है, और देखो बेटा इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है ना, आपको पता होंगे जो हमारे ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, वो एक सर्कुलर वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कुलर वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आप समझ रहे हैं।
सर्कुलर वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर मान लो करते हैं, तो स्क्वायर में क्या होता है, एक सर्कुलर वेव अगर आप समझिए उसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो उसकी एज होंगी वहां तो सिग्नल जाएंगे ही नहीं, तो हम वहां पे स्क्वायर शेप यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में क्या होगा, सर्कुलर जो हम अगर इसका शेप रखते हैं, तो सर्कुलर शेप में क्या होता है, बीच में एक सर्कुलर, दूसरा सर्कुलर, तीसरा सर्कुलर, बीच में वाइड स्पेस बचती। एक यही एक हेक्सागोनल शेप है जो कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह लग रहा है आपको। तो इसमें क्या है, देखिए बीच में एक सेल के बीच में 3 सेल है, 4 सेल है, उनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली पूरा पूरा एरिया को कवर कर रहा है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। इसलिए हम इसका Yes. जो शेप रखते हैं वो हेक्सागोनल रखते हैं। ठीक है, मैम क्लियर? नहीं क्लियर हुआ मैम, वो जो आप पॉइंट बता रही हैं वो क्लियर नहीं हुआ कवरेज का। क्लियर नहीं हुआ, रुकिए हम इसको कैमरा से आपको बताते हैं अच्छी तरह से बोर्ड पे। ठीक है, अभी देखिए आपको कैसे नहीं क्लियर होगा, बहुत अच्छी तरह से होगा। बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड दिखे तो बताइएगा। यस दिख रहा है, आवाज मेरी आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, मैं ये कह रही हूँ जो हमारे, मान लीजिए एक मिनट तो आप कर रहे हैं। देखिए जो हमारा, ये मान लीजिए ये एक हमारा क्या है, ये एक हमारा एंटीना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एंटीना है। तो एंटीना की कौन सा हमारा ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है। तो ये क्या करता है, इस तरीके से क्या करता है, सिग्नल को भेजता है सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? देखो जो मैं पढ़ा रही हूँ क्लियर है? ठीक, अगर मान लीजिए हम इसका शेप क्या करते हैं, स्क्वायर शेप करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर शेप कर दे रहे हैं। मान लीजिए जो सेल है हमारी 1 2 3 4, ये हमारी क्या है, स्क्वायर शेप है। मान लीजिए स्क्वायर शेप में यहाँ पे हमने एक एंटीना इंस्टॉल किया है। तो एंटीना क्या करेगा, इस तरीके से क्या करेगा, रेडियो वेव्स को जनरेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो साइड है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सर्कल है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो एंटीना है वो क्या है, गोल गोल क्या कर रहा है, सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ पे क्या है, इस साइड में जो इसके एज होंगे वहां पे क्या होगी, वाइड स्पेस होगी। वाइड स्पेस होगी तो वहां पे क्या होगा, कोई सिग्नल नहीं होगा। तो मीन्स अगर उस लोकेशन में कोई मोबाइल ऑपरेटर होगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको कोई सिग्नल ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्क्वायर शेप का यूज नहीं कर रहे। ठीक है, क्लियर? ये क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। सर्कुलर शेप हम बनाते हैं। मान लीजिए हमारी जो हमारी सेल है वो सर्कुलर शेप है, इस तरीके से सर्कुलर शेप है। ये देखिए सर्कुलर शेप में, और यहाँ पे क्या है, हमारे एंटीना इंस्टॉल है। ठीक है, ये एंटीना इंस्टॉल है। अब ये क्या कर रहे हैं, सर्कुलर है तो ठीक है, पूरा ये सर्कल इसको पूरा कवर कर रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए 3 सेल के बीच में ये जो है, ये वाला है जो 3 सेल है, सेल के बीच में देखिए 3 सेल के बीच में एक आ रहा है हमारा वाइड स्पेस। अब मान लीजिए कोई ऑपरेटर उस वाइड स्पेस में होगा तो क्या होगा, हमारा सिग्नल लॉस हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि सेल के बीच में भी वाइड स्पेस है ना? ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब वही देखिए ट्रायंगल होता, ट्रायंगल की बात ही छोड़ो, ट्रायंगल अगर होता तो ट्रायंगल भी इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे वाइड स्पेस भी आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सिग्नल ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंटरफेरेंस करेंगे एक साइड से दूसरी तरफ के, इसलिए हम इसका ट्रायंगल शेप भी नहीं लेंगे। हम यहाँ पे क्यों हेक्सागोनल ले रहे हैं? हेक्सागोनल शेप लेने का फायदा क्या है, ये देखिए हेक्सागोनल शेप ले रहे हैं तो यहाँ
एंटीना इंस्टॉल है और ये क्या कर रहा है, ये पूरी एरिया को, क्योंकि सर्कुलर जो हमारे सिग्नल्स है उनको भी कवर कर रहा है। दिस इज द रीजन वी आर टेकिंग हेक्सागोनल शेप। यहाँ तक क्लियर है? यस अब क्लियर हुआ अच्छी तरह से? मैम। हुआ क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो प्लीज आस्क मी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 बार बताने के लिए तैयार हूँ। एनीवन? ठीक है, क्लियर? यस मैम क्लियर। चलिए बेटा, आज हम यहीं पे लेक्चर को स्टॉप करते हैं, क्योंकि और नेक्स्ट टर्न पे हम इसके आगे कि हमारा सेलुलर सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने पता चल गया, वर्क किस तरीके से कर रहा है, नेटवर्क किस तरीके से बन रहा है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। और एक चीज और बेटा, आप लोगों का मैंने एक क्लासरूम ओपन कर दिया है, तो प्लीज आप उसको इनवाइट, जो इनविटेशन भेजा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। उससे ये होगा कि मैं जो नोट्स भेजूंगी तो मैं आपको उसमें सेंड करती रहूंगी। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके मैम। और आप लोग जो प्रेजेंट हैं वो तो दिख ही रहे हैं, तो मैं आपकी अटेंडेंस भी लगा दूंगी। ठीक है, ओके क्लास? ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास। आज इंट्रोडक्शन क्लास भी आपको समझ आई सबको? यस यस मैम। अच्छी तरह से?